एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने कर लिया था क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि ऑर्गेनिक का हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 12th का नेक्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर, दैट इज़ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो जब चैप्टर की हम नई शुरुआत करने वाले हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर जनरली डेराइव कहाँ से हो रहे हैं। हमें पता हो कि ये जो कंपाउंड्स, इनके नाम हम स्टडी कर रहे हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले ये एक्चुअली डेराइव कहाँ से हुए और इनका मतलब अल्कोहल से क्या समझ पा रहे हैं हम, फिनोल से क्या और ईथर से हम क्या ज्ञान से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें अब वो जानना है। तो देखिए, बेसिकली हम अभी जो भी ऑर्गेनिक है हमारी, वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारे हाइड्रोकार्बन्स पे। दैट मीन्स बेसिकली द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। तो बेसिकली हमारी जो सारी की सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हाइड्रोजन, कार्बन और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स पे ही इन्वॉल्व हो रही है। हमने देखा था कि अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी हम हेलोजन्स, जो कि हमारे हीट्रो एटम्स हैं, उनका जनरली इंटरेक्शन ही पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था उसके अंदर कैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन्स को रिमूव करके किसी और ग्रुप को ऐड कर हम कर पा रहे थे। तो हमने हेलो एल्केन, हेलो एरिन की प्रिपरेशंस की थी और उन प्रिपरेशंस से हम अपनी डेली लाइफ में जो भी उनके एप्लीकेशन स्टडी करते थे, फिर हमने वो देखा था। तो सिमिलरली लाइक अल्कोहल एंड फिनोल आर जस्ट लाइक दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डेराइव फ्रॉम नथिंग बट दी हाइड्रोकार्बन्स। तो अपने हाइड्रोकार्बन से ही हमें क्या मिले, अल्कोहल, फिनोल, ईथर मिले हैं। तो अब देखते हैं हमें वो मिले कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल्स दीज आर जनरली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन दैट पर्टिकुलर ओ एच ग्रुप। तो जिसके अंदर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अब ये फिनोल, यहाँ पे भी ओल लग रहा है, तो मतलब ये क्या फिनोल में भी अल्कोहलिक ग्रुप ओ एच प्रेजेंट होगा? तो आंसर इज येस। आपके पास अल्कोहल और फिनोल दोनों के अंदर ही आपको ओ एच ग्रुप देखने को मिलेगा, बट डिफरेंस इज दैट द हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू दैट पर्टिकुलर ओ एच ग्रुप डिफर इन बोथ अल्कोहल एंड फिनोल ग्रुप। कि आपके अल्कोहल ग्रुप, जो आपके पास अल्कोहल है, जो आपके पास दिस टाइप ऑफ कंपाउंड है, इसके अंदर जो आपके पास चेन लगी होगी, दैट डिफरेंट विद दैट कोरस्पॉन्डिंग टू फिनोल। तो देखिए, आप अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन लेते हो। दैट मीन्स एक क्या लोगे आप, एक सिंगल चेन लोगे आप, जिसके अंदर कोई भी आपको एरोमेटिसिटी या कोई भी आपको इस तरीके से ये नहीं बोल सकते हम कि जैसे हमने हेलो एल्केन, हेलो एरिन में पढ़ा था कि कोई भी अनसेचुरेशन जहाँ पे प्रेजेंट हो, जहाँ पे sp2 कार्बन अगर आप बोलो वो ना प्रेजेंट हो, आपके पास एक सिंपल स्ट्रेट चेन हो, तो बेसिकली वहाँ क्या होगा कि H पॉजिटिव की वहाँ से क्या होगी, आउटगोइंग होगी, और उस H पॉजिटिव के प्लेस पे आपका OH ग्रुप, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, अगर उस H पॉजिटिव की प्लेस पे आ जाता है तो उनको, उन ऐसे ग्रुप्स को, एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई है किसकी, अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स बेसिकली क्या है कि एलिफेटिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर H पॉजिटिव को रिमूव करके OH को यहाँ ऐड कर दिया जाए तो अब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है अल्कोहलिक कंपाउंड्स की। अब फिनोल्स क्या हैं? तो फिनोल्स कुछ नहीं है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसको मैंने AR से डिनोट किया है, अगर उसका एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के हमें वहाँ OH की प्रेजेंस हम शो कर देते हैं, तो ये जो OH की यहाँ प्रेजेंस हुई है उसको, उससे हमारे पास एक कंपाउंड जनरेट होता है, दैट इज़ नोन एज फिनोल। तो अल्कोहल फिनोल्स में क्या है, बेसिकली अटैच तो हमारे पास OH ग्रुप ही हो रहे हैं, पर वो OH ग्रुप कैसे डेराइव हुए, किस चेन के H को हटाने से जो OH लगाया गया कि अल्कोहल और फिनोल का जनरेशन हुआ, वो डिफ़र करता है। तो देखिए, अगर R हमारे पास कोई एलिफेटिक चेन है तो जो हमारे पास OH अटैच होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। अगर हमारे पास किसी एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन टाइप सिस्टम में अगर आप इस H को हटाते हो और उसको हटा करके आप OH लगा दे रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप अल्कोहल ना बोल के आप फिनोल बोलोगे। बस यही डिफरेंस है हमारे अल्कोहल फिनोल में। तो क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल फिनोल जनरेट होते हैं कब, जब एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आप H पॉजिटिव को हटा करके OH को ऐड कर देते हो, तो उनसे अल्कोहल और फिनोल का जनरेशन होता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि अल्कोहल और फिनोल में किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। चलिए,
अब चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जिस चैप्टर के बारे में हम इतनी डिटेल बात करने वाले हैं उसकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में बहुत सारी इन्वॉल्व रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये अल्कोहल्स हैं इनका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस वाई दीज अल्कोहल्स आर सो यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। सो नथिंग बट सिंपली जो आपने ऑर्डिनरी स्पिरिट देखी होगी, जो स्पिरिट है वो पॉलिशिंग में यूज़ की जाती है वुडन फर्नीचर्स में। तो जो आप वुडन फर्नीचर्स को क्या बोलते हैं, चमक उनमें लाने के लिए जो स्पिरिट यूज़ करते हो, दैट आल्सो कंटेन OH ग्रुप अल्कोहल। और आप जो शुगर यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, उनके उसके शुगर कंपाउंड के अंदर भी जो है OH ग्रुप्स के प्रेजेंस होती है। आप जो पेपर यूज़ करते हो राइटिंग के लिए, या फिर और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर दे ऑल्सो कंटेन OH ग्रुप्स। तो इन सब को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये अल्कोहल्स हैं, अल्कोहलिक ग्रुप्स जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं एज सच हम अपने डायरेक्ट ना लेकर के एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में वो इन्वॉल्व हैं और हम उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना वो ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हम अल्कोहल फिनोल चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अल्कोहल फिनोल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का अल्कोहल है। जैसे हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में पता किया था। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट कीजिए और देखिए। हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, हमारा मेन मोटिव ही उस कार्बन से होता है कि वो प्राइमरी है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो उन चीज़ों को अब हमें ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। उसको करने से पहले एक अनदर कंपाउंड जो कि हमारे ईथर्स जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईथर्स के अंदर तो कोई OH ग्रुप नहीं है, फिर हम इसको यहाँ क्यों स्टडी कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ द आइसोमेरिज्म। आप लोगों ने 11th क्लास में आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। तो आइसोमेरिज्म में कि ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए, डिफर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CH3, मान लीजिए मैं C2H5OH की बात कर रही हूँ, ये अभी हमारे पास इथेनॉल है। तो अगर मैं बात करूँ इथेनॉल की और एक मैं बात करूँ डाई इथाइल ईथर की, दैट इज़ CH3OCH3, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो दोनों के फॉर्मूले में C2H6O प्रेजेंट है, बट दोनों अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड की कैटेगरीज में आते हैं। एक अल्कोहल है तो एक ईथर है। तो ऐसे कंपाउंड्स को यहाँ हमने एक ही क्लास में स्टडी किया है, इसीलिए इस चैप्टर में हम अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर को एक साथ कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज अल्कोहल एंड ईथर समहाउ कोरस्पॉन्ड्स टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये क्या करते हैं, शो करते हैं कि इनके बेशक से प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, पर इनके फॉर्मूला सेम होने की वजह से हम इनको एक ही चैप्टर में एक ही जगह क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये ईथर हैं क्या, ये ईथर बनते कैसे हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये ईथर कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हर चीज़ की डेरिवेशन कहाँ से कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करेंगे। कैसे कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, लाइक CH4 है आपके पास, दैट इज़ मीथेन। तो अगर इस मीथेन के एक H को हटा दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आप ये अगर एक हाइड्रोजन मीथेन से अगर रिमूव कर दिया जाता है तो वो बन जाता है मिथाइल। अगर किसी एन से अगर एक H को निकाल दिया जाए तो YL सफिक्स में चेंज हो जाता है, आप याद रखेंगे। और अगर इसमें मैं OR ग्रुप को ऐड कर दूं, मतलब OCH3, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इस जैसा ही हो, मे बी डिफरेंट, मे बी और लंबी चेन भी हो सकती थी। तो अगर हमने OR ग्रुप को या OAR ग्रुप को या तो एल्कोक्सी या एराइलोक्सी, यहाँ पे OC6H5 भी हो सकता था, आप यहाँ पे बेंजीन की एक रिंग भी अटैच कर सकते थे। तो अगर ये CH3 एक हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप ना आके OCH3 ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ईथर टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो गया है। और इस तरीके के कंपाउंड्स में आप क्या देखते हैं, एक ऑक्सीजन बीच में लगी होती है और उसके दोनों साइड ग्रुप्स लगे होते हैं। दीज टू ग्रुप्स मे बी डिफरेंट और मे बी सेम। अब आप देख रहे होंगे यहाँ दोनों CH3 हैं, हो सकता है यहाँ CH3 हो, यहाँ पे कोई और लंबी चेन हो सकता है यहाँ पे कोई एराइल ग्रुप लगा हो जैसे C6H5,
या बेंजाइल की कोई रिंग लगी हो और यहाँ पे C2H5 लगा हो, तो ये O के दोनों साइड अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं तो हम इनको बोलेंगे ईथर टाइप के कंपाउंड हैं। इनको बेसिकली हमने शो करते हैं हम ROR से, आर डैश। और ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। हम इस तरीके से आगे इनको डेराइव करेंगे, पर अभी आपको समझना सिर्फ इतना है कि अगर आप हमारे क्या एलिफेटिक चेन के अंदर से अगर आप H पॉजिटिव को रिमूव करते हो और उस H पॉजिटिव के प्लेस पे आप OR ग्रुप को ऐड करते हो या फिर OR या फिर OAR मतलब एल्कोक्सी, OR ग्रुप को आप बोलते हो एल्कोक्सी मतलब एल्केन आर और ऑक्सी का ऑक्सीजन, तो एल्कोक्सी ग्रुप या फिर अराइल ऑक्सी ग्रुप को अगर आप ऐड करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। तो चलिए, आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि हम अभी बेसिकली चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो कि जनरेट कैसे हुए हैं हमारे हाइड्रोकार्बन से। उन हाइड्रोकार्बन्स में से H को रिमूव किया गया है और OH को ऐड किया गया है, कहीं OR को ऐड किया गया है। तो पर्टिकुलरली हमें इन्हीं टाइप के कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को अब ध्यान से देखना है। तो फर्स्टली हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कि हमने जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन थी उसके अंदर से H पॉजिटिव को रिमूव किया था और OH का एडिशन कराया था, तो अब उसकी क्लासिफिकेशन को हमें ध्यान से देखना है। तो देखिए, अब जैसे कि हमने आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी चैनल पे तो आपने देखा होगा जब हमने हेलाइड्स की, जब आपने क्या देखा था, हेलोएल्केन्स को डिफरेंशिएट किया था, क्लासीफाई किया था, तो हमने ऐसे ही क्लासिफिकेशन स्टडी की थी कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, कि कितने हेलोजन किसी कार्बन पे लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, दो लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तीन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे। सेम यहाँ पे है कि किसी कार्बन पे OH ग्रुप्स कितने लगे हैं उसके बेसिस पे भी उसके तीन नाम रखे जाते हैं, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ऐसा क्यों? जब किसी कंपाउंड में एक ही अगर OH ग्रुप है तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलोगे। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ एक OH है, जबकि यहाँ कितने OH ग्रुप्स हैं, 2 OH ग्रुप्स हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 OH ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन होती है ये, जिसमें आप नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे आपके कंपाउंड को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब क्या है, अब आपके पास एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही है, अब आप इसको भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ ये कार्बन जो अटैच है, अब देखिए हमने क्या देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से आके अटैच होता है उस कार्बन की हमें क्या करनी होती है, करेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है कि वो बेसिकली है कैसा, वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है, वो टर्शरी है। तो ये जो कार्बन OH से डायरेक्टली अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, 2 से, 3 से, उसके बेसिस पे हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। और ये OH जिस कार्बन से रिलेटेड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो sp3 है या sp2 है। यस, तो अब हमें यही देखना है। अब हम इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को ही लेकर चलेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की, उसके बेसिस पे इनको क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच अल्कोहल ग्रुप अटैच। अब जो मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको एक ओल ग्रुप जो अटैच है, आपके पास जो अल्कोहल ग्रुप अटैच है उस कार्बन की बेसिकली बात हो रही है अभी। अब कार्बन क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम उसको मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है ये sp3 है। अभी हमने फर्स्ट केस लिया है जब वो sp3 है, अब उसके ही फर्दर हम सब टाइप्स कंसिडर करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप पहला केस ये लेके चलेंगे, आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए अभी कि OH को आप जिस कार्बन से अटैच मान रहे हो वो sp3 है। दैट मीन्स 1 2 3 4, मतलब 4 मतलब sp के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, और एक s के अंदर 4। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। आई होप आपको पता होगा ये। आगे देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और OH का उसमें बॉन्ड है। तो अब हम इसको भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऐसा क्यों? देखिए, अब आप यहाँ एक कार्बन देख रहे हैं जो OH से अटैच है,
अब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे पता चला? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, अब ये जो कार्बन है क्या ये किसी और फर्दर कार्बन से अटैच है? नहीं है। तो ये प्राइमरी कार्बन क्या हो, अगर मैं यहाँ पे इसको एक CH3 ग्रुप से अटैच कर देती हूँ तो अब ये कैसा कार्बन हो गया? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है ना? तो एक कार्बन से अटैच है तो क्या बन गया? प्राइमरी कार्बन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जो कार्बन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही डिसाइड करेगी अल्कोहल किस टाइप का है। अगर हमारे पास कार्बन प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर ये कार्बन जिससे OH अटैच है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी है तो टर्शरी अल्कोहल। अब देखिए यहाँ ये जो कार्बन है ये इस साइड भी कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन, हैंस सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये कार्बन देखिए इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी और इधर भी, तो हैंस ये कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है, तो हैंस फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। अब देखिए, अब हमारे केस तो ये क्या था जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। अब उसी में और केसेस देखिए, वो पोजीशन एलाइलिक पोजीशन भी हो सकती है। अगर आपने हमारे साथ चैनल से ही आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप प्रीवियस वीडियोस तक पहुंच जाएंगे और जिससे आप अपने प्रीवियस कंटेंट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अलाइलिक अल्कोहल में क्या है कि जो OH ग्रुप अटैच होगा वो अलाइलिक पोजीशन पे अटैच होगा। अब ये अलाइलिक पोजीशन क्या होती है? जो डबल बॉन्ड पोजीशन होती है उससे नेक्स्ट। अब आपके दिमाग में डबल बॉन्ड आते ही क्या आया होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, पर हम तो sp3 कार्बन सिस्टम पढ़ रहे हैं। यस, ऐसा हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन हो, पर हमें क्या चाहिए? वी नीड दैट कि जो हमारे OH जो ग्रुप जिससे कार्बन से अटैच है वो sp3 हो। बाकी अगर सिस्टम में sp2 कहीं भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जिस OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए। तो जब भी हमारे सिस्टम में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन की बात हो उसको हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड पोजीशन। और उसको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये डबल बॉन्डेड पोजीशन है, आपको अगर सिस्टम में डबल बॉन्ड दिख गया आप सोचेंगे यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे तो किस तरीके से sp3 हमारे पास कार्बन होगा। पर देखिए आप, यहाँ ये जो कार्बन है यहाँ पे इसके दो हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4, ये तो sp3 है, पर ये sp2 है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन को हम अलाइलिक बोलते हैं, और इस पोजीशन को आप क्या बोलते हो? विनाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक पोजीशन पे जो OH लगा होगा उसको अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब ये कार्बन कैसा है इस पे भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन सिर्फ इस साइड कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। कैसा? प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन पे OH लगा है। अब देखिए, ये अलाइलिक पोजीशन ये है, ये इधर से भी कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से अटैच है, तो कितने कार्बन से अटैच हो गया? सेकेंडरी। तो ये क्या किस टाइप का हमारे पास अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। अब फर्दर देखिए आप, ये हमारे पास ये OH है तो इस कार्बन की बात होगी सारी जगह, तो ये जो है किस टाइप की पोजीशन है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, तो अलाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक पोजीशन भी कैसी है? जहाँ जो कि तीन कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी। तो टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल क्या है? इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जब एक OH ग्रुप था तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, तो अलग अलग पोजीशंस में वो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। दैट मे बी अलाइलिक पोजीशन, दैट मे बी sp3 सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम। तो अब हमने उसके बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश कर लिया है। अब हम फर्दर देखेंगे बेंजाइलिक पोजीशन की, बेंजाइलिक पोजीशन में आप किस तरीके से अल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखिए, हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? आप बेंजीन सिस्टम सुनते ही आपके दिमाग में ये सिस्टम आता होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक H था, उस H को हटा करके मैंने क्या लगा दिया? CH2OH लगा दिया यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट इस सिस्टम से ना अटैच होकर किसी के दूसरे कार्बन से अटैच होके OH अगर अटैच हुआ है। आप देखिए, अगर ये OH डायरेक्ट यहाँ अटैच होता तो वो तो sp2 कार्बन से अटैच होता, पर यहाँ ये जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 है, 1 2 और 2 बॉन्ड HH के, यानी 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम है।
तो हमारे पास हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइज की कैटेगरी तो पढ़ रहे हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है। अब आप ये मत, आपको ये देखना ही नहीं है कि सिस्टम में अनसेचुरेशन है, आप ये बिल्कुल मत देखिए, आप ये देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, क्या वो बेंजाइलिक पोजिशन है, क्या वो अलाइलिक पोजिशन है, या सिंपल sp3 का कार्बन पोजिशन है। तो इसको हमने बेंजाइलिक क्यों बोला, क्यों बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे OH अटैच है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो जाता तो वो बेंजाइलिक नहीं होती, वो विनाइलिक ही पोजीशन हो जाती, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट अटैच हो जाता। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन अलाइलिक, बट यहाँ स्पेशल बेंजीन अवेलेबल है तो हमने उसको अलाइलिक को बेंजाइलिक बोल दिया, क्योंकि बेंजीन यहाँ अटैच है। अलाइलिक में तो कोई भी डबल बॉन्ड आ सकता था, पर एक स्पेशल ग्रुप बेंजीन आ गई है, इसीलिए इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ ओल लगा है तो इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब देखिए, ये यहाँ से ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ये जो हमारे पास कार्बन है वो इधर से और इधर से दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। 1 2 3 सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम्स, सो इट इज टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड जिनके अंदर sp3 कार्बन एटम OH से अटैच होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो अलाइलिक पोजीशन हो सकती है। कौन सी होती है अलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन। बेंजाइलिक, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे अगर जो हमारे पास CH2 है उस पर अगर OH लगा हुआ है, मतलब डायरेक्ट ये जो बेंजीन है ना, इस रिंग पे OH ना लग के इससे कोई दूसरी कार्बन आई है, उस पोजीशन पे हम आपके पास OH अवेलेबल हुआ है। अब देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन अगर आपके पास है उस पे OH लगा है तो हम उसको क्या बोलेंगे। अब देखिए, विनाइलिक अल्कोहल का केस आ गया है कि आपके पास डबली बॉन्डेड पोजीशन पे ही क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो इसको विनाइलिक पोजीशन बोला। अब अगर डायरेक्ट अराइल ग्रुप पे, तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि बेंजाइलिक वाले में किसी कार्बन से अटैच हो गया है, जबकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होके OH आ गया है। और ऐसे इसी स्पीशी आपको आप क्या बोलते हो, फिनोल बोलते हो। जब बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच है उसको आप फिनोल बोलते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिनोल की भी वैरायटी के फिनोल कैसे कैसे होते हैं। फिनोल में इक्वल टू मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 OH हैं, यहाँ पे 3 OH हैं, यहाँ पे सिर्फ एक OH है। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से हमने इन फिनोल्स के नाम रखे हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं ईथर्स की नेमिंग, कि बेसिकली ईथर्स क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो कंपाउंड होते हैं इस टाइप के ROR डैश, ये क्या होते हैं आपके पास ईथर। और ये बनते कैसे हैं, ये जो RH है आपके पास, इसमें अगर आप H को हटा करके और OR ग्रुप को ऐड कर दें, एल्कोक्सी या फिर AR डैश एराइल ऑक्सी ग्रुप को अगर ऐड कर देते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स की जनरेशन होती है, जहाँ पे ये इस टाइप भी हो सकते हैं। अब देखिए, ईथर्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इनका मतलब है, ये जो O आप देख पा रहे हैं, इस O के लेफ्ट देखिए और राइट देखिए, अगर आपको सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है, अगर वो एक जैसे ग्रुप नहीं दिख रहे हैं तो दीज आर नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो देखिए, अगर अराइल या अल्काइल ग्रुप दोनों, कोई भी ग्रुप लगा हो O के दोनों साइड पर वो सेम हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल ईथर्स बोलोगे। देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है, दोनों साइड इथाइल दिख रहे हैं, दोनों साइड मीथाइल दिख रहे हैं आपको, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर आपको दोनों साइड ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, एक साइड तो मीथाइल है और एक साइड इथाइल है, एक साइड इथाइल है एक साइड फिनाइल है, तो अपोजिट ग्रुप्स आ गए, तो इसलिए हम इनको अनसिमेट्रिकल ईथर्स में कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे कि क्या कैसे अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, या फिर और इनकी नाम भी लिखेंगे बेसिकली कि ये अलाइलिक पोजीशन है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, ऐसे भी। चलिए देखते हैं, यहाँ आप OH जिस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को देखिए, बस इस कार्बन को देख पा रहे हैं, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है ना। अब आप ये मत देखिए कि ये कार्बन फर्दर फिर 3 कार्बन, ये कार्बन टर्शरी है, पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और तो बाकी ये दोनों साइड हाइड्रोजन से अटैच है।
सिर्फ एक साइड कार्बन से अटैच है तो ये कैसा है, प्राइमरी। तो हम क्या लिख देंगे, प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल है ये। इसकी क्लासिफिकेशन हमने कर दी। नेक्स्ट देखिए, ये OH जिस कार्बन से अटैच है, यानी मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ये दो साइड तो हाइड्रोजन से अटैच है और एक साइड कार्बन से अटैच है। आप इसको ऐसे देखिए, CH3 CH2 CH और OH। ये एक साइड तो कार्बन से अटैच है, दो साइड हाइड्रोजन से और एक जगह OH से। तो ये आपके पास क्या आ गया, आप एलिफेटिक सेकेंडरी एलिफेटिक, सॉरी ये भी क्या आपके पास क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक, क्योंकि आपके पास ये कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से। तो ये भी क्या आ गया, प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास पोजीशन होती है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली, इसको आप क्या बोलते हो, अलाइलिक पोजीशन। और ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी अलाइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, डबल आपके पास बेंजीन रिंग से एक कार्बन है और उस कार्बन से OH है, डायरेक्टली तो OH अटैच नहीं है ना बेंजीन से, तो ये बेंजाइलिक है। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है कैसा, एक साइड एक कार्बन से, इस साइड दूसरे कार्बन से, तो ये सेकेंडरी टाइप का हो गया। हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, ये जो है आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन हो गई है ना, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली अटैच नहीं है ये आपके पास OH, यहाँ इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे आपके पास क्या आ रहा है, OH आ रहा है। अगर आप में अब इस OH को देखेंगे तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से, कितने और फर्दर कार्बन से अटैच है, 1 2 है ना। तो ये कैसा आएगा, सेकेंडरी आपके पास एल्कोहल हो जाएगा। कैसे पता चला आपको कि यहाँ देखिए आप, ये जो कार्बन है इसी पे तो OH अटैच है, हमें इसी की तो बात करनी है। तो ये इस साइड से एक कार्बन से अटैच है, इधर से एक कार्बन से अटैच है, दो साइड से कार्बन से अटैच हो गया, तो सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपके पास कुछ इस टाइप से आपको सिस्टम दिया हुआ है। अब आप देखिए, इस सिस्टम के अंदर बेंजीन से नेक्स्ट पोजिशंस पे आपके पास ये टाइप का सिस्टम मिल रहा है और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास OH लगा हुआ है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पे को आप क्या बोलते हो, अलाइलिक पोजीशन। तो बिल्कुल ये अलाइलिक पोजीशन है। अब आप लोग सोचेंगे ये बेंजाइलिक क्यों नहीं है, बेंजीन से नेक्स्ट पोजीशन ये थी, अगर इस पे OH आता तो उसको बेंजाइलिक बोलते, पर यहाँ ये बेंजाइलिक नहीं है, ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पे है, तो हम इसको अलाइलिक बोलेंगे। और अलाइलिक में भी ये कार्बन कैसा है, 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो अलाइलिक टर्शरी एल्कोहल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉमेनक्लेचर एल्कोहल का, फिनोल का एंड ईथर्स का, और फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे इनकी बारे में और जानेंगे कि दिखते कैसे, इनकी स्मेल कैसी होती है, दैट मीन्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड फर्दर इस चैप्टर को ऑनगोइंग करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक चैनल को ज़रूर पहुंचाइए ताकि सबको इस कंटेंट का है कि हेल्प हो सके। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।